नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से आज मैं आपके सामने कक्षा 7 में गणित विषय में आपको हम लेकर आए हैं। अध्याय हमारा 4 है रचनाएं। इस रचनाएं अध्याय के आज हम स्टार्टिंग कराते हैं आपको। इस रचनाएं अध्याय में किस प्रकार से हमें रचना करनी है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। ये हमारी पहली निर्णय के रूप में दिया है कि कोई रेखाखंड दिया है हमें, उसे समद्विभाजित का मतलब होता है कि उसे 2 बराबर भागों में बांटना। अब हम देखते हैं किस प्रकार से। माना एक हमारे पास एक दिया हुआ ये रेखाखंड दिया है हमें, इस रेखाखंड का बच्चों हमने नाम दे दिया AB, नाम दे दिया इसे। अब नाम देने के बाद इसे हमें समद्विभाजित करना है, तो उसके लिए हम प्रकार लेते हैं और प्रकार में हम आधी से ज़्यादा दूरी भरेंगे। कितनी हमने आधी से ज़्यादा दूरी भर के एक चाप लगाया ऊपर की तरफ और एक चाप लगाया हमने नीचे की तरफ। इसके बाद हम इस रेखा के दूसरे सिरे पर पहुँचे। मान लो हम इस सिरे पर पहुँचते हैं, यहाँ से हमने उस दूरी को चेंज नहीं किया, इस चाप को काटा, इस चाप को काटा। जहाँ इन दोनों चापों को काटा है इन्हें हम आपस में मिला देंगे, इन कटान बिंदुओं को हमने लिया, इन्हें हमने एक डॉट डॉट लाइन से इन्हें हमने मिला दिया। अब ये जो इन चापों की जो कटान रेखा है, जो ये रेखा है, मान लो इसका नाम रख दिया हमने CD। ये जहाँ काट रही है वो बिंदु आ गया हमारा M। ये क्या होगा, इस रेखा का समद्विभाजक हो गया ये, यानी इसने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अगर हम इसे नापेंगे भी तब अगर हम इधर से देखते हैं हम अपने स्केल के अनुसार, तो हमारा स्केल इधर से 7 सेंटीमीटर दिखा रहा है। अगर हम इधर देखें तो इधर भी हमारा 7 सेंटीमीटर है। यानी किसी रेखा के 2 बराबर हिस्से करना ही उसका समद्विभाजक कहलाता है। अब बच्चों, अब इसमें इसकी रचना करनी होती है हमें, तो इसके रचना के कुछ पद होते हैं। जैसे हम सर्वप्रथम लेते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि हमें ज्ञात करना है। तो बेटा हमें क्या ज्ञात करना था कि इस दिए गए रेखाखंड का समद्विभाजक। क्या लिखेंगे कि दिए गए रेखाखंड का समद्विभाजक। इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा इसका कि हमें क्या चीज़ दिया है, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों हम कि जो हमारा रेखाखंड है उसकी माप दे रखी होगी हमें कि इतने सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड है या इतने सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड है, ये चीज़ हमें दी होगी। फिर तीसरी स्टेप आती है इसकी रचना। रचना में क्या करना होता है हमें कि जैसे जैसे हमने इसे बनाया उसी प्रकार लिखना ही रचना कहलाता है हमारा। इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि AB एक रेखाखंड है। जो भी माप दे रखी होगी, मान लो उसने दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उस माप का हमने रेखाखंड खींचा। अब खींचने के बाद में फिर हम लिखेंगे कि हमने सिरा A लिया, ए सिरे से कोई दूरी भरी, हमने आधे से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए, उससे एक चाप लगाया। उस चाप का नाम लिख सकते हैं, हम चाहते तो इस चाप को पूरा भी लिख सकते थे, इस तरह से भी डॉट डॉट पूरी चाप बना सकते थे। तब इस चाप का नाम लिख देते, मान लो इसका नाम है A1 और इस चाप का नाम है A2। ये चापें जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं उन बिंदुओं को आपस में मिलाया। इस प्रकार से हमारी ये रचना हो जाएगी। अब हम इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज। अब बच्चों हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। ये एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को पटरी और प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में विभक्त कीजिए। तो बेटा सबसे पहले तो हमें आवश्यकता है इसके लिए पटरी की। ये हमारा स्केल रहा, तो हमें दिया कितना 6 सेंटीमीटर लंबाई का, ये हमने लिया बेटा, और 6 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली। 1 2 3 4 5 6, ये रहा बेटा हमारा। थोड़ा नीचे लेते हैं, ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर की माप का एक रेखाखंड।
ये हो गया बच्चा हमारा रेखाखंड। इसका नाम रख दिया हमने ए बी। कितनी माप है इसकी? 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसे 2 बराबर भागों में बांटना है हमें। तो इसके बाद उठाते हैं बेटा हम अपना प्रकार। हम प्रकार में क्या करते हैं, यहाँ से हमने प्रकार नोक ली, कोई दूरी ली जो आधी से ज़्यादा होनी चाहिए। आधी से ज़्यादा दूरी भर के बेटा एक चाप हमने इस तरह से ये लगा दिया। अब बेटा हम दूसरे सिरे पर पहुँचे, हमने एक चाप यहाँ से दूसरा लगाया। जो पहला चाप लगाया था इसका नाम रख दिया हमने A1। जो इधर से चाप लगाया उसका नाम रख दिया हमने A2। अब ये दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं उन्हें बिंदुओं को हमने आपस में मिलाती एक लाइन खींच दी। ये रहे दोनों कटान बिंदु, इन कटान बिंदुओं को मिलाती हमने एक लाइन खींच दी। इसका नाम रख दिया हमने C और D, इस रेखा का नाम। अब ये लाइन हमारी जो पहली लाइन है AB, इसे कहाँ काट रही है? इस बिंदु पर काट रही है। इसका नाम रख दिया बेटा हमने M। तो ये क्या हो गया हमारा? इस रेखा के 2 बराबर हिस्से कौन कौन से? AM बराबर हो गया हमारा BM। ये हो गया बेटा हमारे इस रेखा के 2 बराबर हिस्से। अब इसके हमें करना क्या है? अब इसकी हमें रचना करनी है। तो वही जो हमने पहले बताया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? ज्ञात है, या ऐसे लिखते हैं दिया है। क्या ज्ञात है बेटा हमारे पास? कि AB 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड। फिर बेटा हमें दूसरी है कि सबसे पहले हमें ज्ञात है, फिर दूसरा हमें रचना करनी है। रचना करनी है किसकी? कि AB के समद्विभाजक की। क्या लिखेंगे बेटा हम? AB के समद्विभाजक की। फिर तीसरा स्टेप आ जाएगा हमारा रचना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि बिंदु A से सबसे पहले हमने AB एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची। खींचने के बाद बेटा हमने इसमें क्या करा कि A से जो हमारा बिंदु A था उससे हमने कोई दूरी ली जो कि कितनी होनी चाहिए? आधे से ज़्यादा दूरी भरकर एक चाप लगाया जिसका नाम दिया A1। फिर बिंदु B को केंद्र मानकर इससे दूसरा चाप लगाया A2। ये A2 चाप हमारा A1 चाप को बिंदु C और D पर काटता है। CD को आपस में मिला दिया। जब इन्हें मिलाते हैं तो ये हमारी रेखा AB को बिंदु M पर काटती है और यही हमारा क्या हो गया इसका? समद्विभाजक। अब बच्चे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। इन बेटा हमें सबसे पहले क्या बनाना है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपना प्रकार लिया हमने और प्रकार में हम 3 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे जो हमारे पास दिया होगा। अब हमने मान लो ये 3 सेंटीमीटर की दूरी ले ली। ये बेटा 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हमने क्या बनाया? एक वृत्त बनाना है। ये बेटा हमने एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी थी हमारी? 3 सेंटीमीटर थी। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसमें 2 जीवाएं AB और CD खींचिए। बेटा इसमें हमें कोई 2 जीवाएं खींचनी है और जो आपस में समांतर ना हो। तो जीवा आप जानते हो वृत्त में कहीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो बेटा एक जीवा तो हमने ये खींच दी, एक जीवा और कहीं भी खींच दी, सपोज करो हमने यहाँ खींच दी। अब ये कैसी हैं? दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है। इसका नाम रख दिया बेटा हमने, ये हो गई AB और ये हो गई हमारी CD। 2 जीवाएं हो गई। कह रहा है इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। अब इनके हमें क्या खींचते हैं? लंब समद्विभाजक। तो बेटा उसके लिए हमने अपना प्रकार लिया।
प्रकार में आधी से ज़्यादा दूरी भरी, ये बल्ली हमने आधी से ज़्यादा दूरी, एक चाप ऊपर की तरफ लगाया और एक चाप अपना नीचे की तरफ लगाया। इसी प्रकार दूसरे सिरे पे ले गए हम, यहाँ से एक चाप इधर और एक चाप इधर, इन चापों को थोड़ा आगे बढ़ाया हमने। जहाँ भी ये चाप काटते हैं इन्हें मिलाती हुई हमने एक लाइन खींच दी। ये बेटा हमारे पहले से ही हमारे पास केंद्र ओ था जिससे हमने खींची थी, अब हमने इन्हें मिलाती लाइन खींची, ये हमारी लाइन हो गई। ये हो गया बेटा इस रेखा का लंब, यानी ए बी रेखा का लंब समद्विभाजक। इसका नाम रख सकते हैं हम पी क्यू। अब हमने दूसरी रेखा के साथ यही किया। जो दूसरी रेखा है हमारे पास सी डी, इसका बेटा आधी से ज़्यादा दूरी भरी, एक चाप ऊपर की तरफ लगाया और एक चाप नीचे की तरफ लगाया। अब हम डी सिरे पर गए, यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी, एक ऊपर की तरफ काटा और एक नीचे की तरफ काटा। अब बेटा जहां इनके कटान बिंदु हैं इन्हें मिलाती लाइन हमने खींच दी। ये रहे बेटा हमारे कटान बिंदु, इन्हें मिलाती हमने एक लाइन खींची। ये जहां काट रहे हैं एक दूसरे को, ये कहाँ काट रहे हैं, जहाँ जिसका हमने नाम अभी आपको दिया था पहले ही, क्या था, ये केंद्र ओ था। यानी आपने क्या देखा कि इनके जो लंब, क्योंकि बेटा एक लाइन होती है पीछे, अगर आपको ध्यान हो नहीं तो बताएं हम आपको कि त्रिज्या सदैव, चाहे स्पर्श रेखा है या जीवा है, जब भी इन्हें केंद्र से मिलाओगे तो ये सदैव ये दूरी कैसी होगी, लंब होती है। अब ये पूछ रहा था हमसे कि लंब खींची, ये कह रहा है लंब द्विभाजक खींचिए, ये किस बिंदु पर काटेंगे। तो बेटा ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, बिंदु ओ पर। तो क्या लिख दोगे आप कि बिंदु ओ पर काटेंगे। इसके बाद देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर अपना 3। ये अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा कि 8 सेंटीमीटर लंबाई का कोई रेखाखंड है, उसे 4 बराबर भागों में बांटना है। क्या करोगे बेटा आप अपना स्केल लेंगे, स्केल से अपनी 8 सेंटीमीटर का एक अपना रेखाखंड आपने खींच दिया। ए बी कितना बेटा, ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। अब इसे तुम्हें कितने 4 बराबर भागों में बांटना है। तो बेटा इससे कोई कोण बनाती है, एक लाइन खींच दो, नीचे की तरफ ने खींच रहे हैं, खींच दी हमने लाइन। ये हमारी अज्ञात लंबाई की है, इसमें कुछ हमारा कोई ज्ञात लंबाई नहीं है, किसी भी लेंथ की खींच सकते हैं आप। खींच दी हमने ऐसे से, इसका नाम रख दिया ए सी। अब बेटा एक हम पहुंचते हैं बिंदु बी पर, बिंदु बी से भी इसी प्रकार से कोई कोण बनाती है, हमने एक लाइन खींच दी दूसरी। ये खींची बेटा हमने, इसका नाम रख दिया हमने बी डी। अब हमने इसके बाद हमें उठाना है अपना प्रकार। प्रकार लेके बेटा इसमें इन लाइनों पे कोई 4 निशान लगाओ। मान लो हमने यहाँ से लिया, एक दूरी निश्चित ले ली हमने, कोई भी ये ले ली हमने, एक कट लगाया, या और हम बड़ी ले सकते हैं थोड़ा और आपको जो क्लियर दिखता रहे। यहाँ से लिया हमने एक निशान लग गया हमारा। फिर इसी दूरी से बेटा हमें दूसरा लगाना है, फिर हमें इसी दूरी से बेटा हमने एक और लगाया तीसरा, और एक और लगाया बेटा इसी दूरी से हमने चौथा। इनके बेटा हमने नाम रख दिए, मान लो इसका नाम है A1, इसका A2, A3 और इसका नाम रख दिया हमने बेटा A4। यही काम बेटा हमें ये दूरी को इसी प्रकार से हमने ऊपर लगानी है चाप। बी से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 होते बेटा हमारी लाइन। इसे हम, क्योंकि ये अपरिमित लंबाई की हो सकती है कुछ भी, ये रहा बेटा हमारा बिंदु डी कहाँ पहुँचा दिया हमने, यहाँ पहुँचा दिया। इनके नाम रख दो B1 B2
B3 और B4। अब हमें बेटा करना क्या है कि जो सबसे अंतिम बिंदु है था हमारा कटान का, उसे B से मिलाना है, और इससे अगला बेटा फिर उससे अगले से, उससे अगला उससे, इस प्रकार हमारे मिलते चले जाएंगे। देखो किस प्रकार, ये था बेटा हमारा अंतिम बिंदु जिसे हमने काटा था, इसे हमने मिला दिया, यानी कि हमने A4 को किससे मिलाया, बिंदु B से मिलाते हैं, लाइन खींच दी बेटा हमने। अब B1 को मिलाया हमने A3 के साथ, B1 को बेटा किससे मिलाया हमने, A3 से मिलाती लाइन खींच दी। B2 को बेटा A2 के साथ मिलाया हमने, B3 को बेटा हमने A1 के साथ मिलाना है, और जो बेटा अंतिम बिंदु हमारा B4 हुआ उसे हम किससे मिलाएंगे, A से। ये मिला दिया बेटा हमने A से। अब आप देख रहे हो इस लाइन के कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4, और ये चारों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इनके चाहो तो नाम लिख सकते हो, या फिर नाम लिखना चाहो आप इनका तो कुछ भी लिख सकते हो, जो P1 P2 P3 चाहो तो P1 P2 और P3। तो बेटा इस प्रकार इस रेखा AB के ये कितने हो गए हमारे, 4 बराबर भाग। हमें इससे ज़्यादा करने होते तो इस लाइन पर उतने ही ज़्यादा निशान लगाएंगे। इसी प्रकार इस लाइन को बड़ी खींच के और ज़्यादा, मान लो हमें 5 भाग करने होते तो हम 5 निशान लगाते, 6 करने हैं तो 6 भाग लगाते, और फिर उन्हें इसी प्रकार से मिलाते चले जाएंगे। अब बच्चों हम आपके सामने इस एक्सरसाइज 4.1 का, कौन सी हमारी 4A का, हम क्वेश्चन नंबर कराते हैं आपको 5वां। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए। सबसे पहले बेटा इन्होंने क्या कहा कि एक रेखाखंड खींचना है आपको 4 सेंटीमीटर का। तो आपके पास स्केल होता है, उससे आप क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड आपने खींच लिया। कितने का बेटा, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड, और जिसका नाम है बेटा PQ। अब आगे करें, इसका लंब अर्धक कीजिए, इसका लंब अर्धक कीजिए। तो बेटा लंब अर्धक करने के लिए क्या करेंगे आप, वही प्रकार लिया, आधी से ज़्यादा दूरी भरी, एक चाप ऊपर की तरफ लगाया आपने, एक चाप नीचे की तरफ लगाया। इसी प्रकार अब आप Q सिरे पर पहुंचते हैं, यहाँ से इस चाप को इधर कट किया और ये इधर कट किया। जहाँ ये दोनों चाप काटते हैं इन्हें मिलाती लाइन खींच दी आपने। तो ये हो गया इसका क्या, लंब अर्धक। क्या हुआ बच्चों, इसका ये लंब अर्धक हुआ। अब ये पूछ रहे हैं तो क्या PD बराबर है QD, और ये बेटा कहाँ, बिंदु D पर काट रहा है ये। तो पूछ रहे हैं PD बराबर है QD। तो बेटा इसे हम नाप के भी देख सकते हैं। अगर हम इसे नापते हैं तो कितना आया हमारे स्केल में, क्योंकि हमारे पास कितनी दे रखी थी बेटा, 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो ये कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर ही इधर। तो ये पूछ रहे हैं क्या कि PD बराबर है QD। तो आप क्या लोगे बेटा कि हाँ ये बराबर है, क्योंकि आपने इसे कहाँ से देखा, आपने इसे आपके पास स्केल है, स्केल से आपने नाप के देख लिया कि दोनों तरफ बराबर आ रही है क्या। इसके बाद करें कि पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। P से लेकर बेटा D तक की त्रिज्या भरनी है हमें। ये होगी बेटा हमारी PD। हमें बेटा क्या करना है कि PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। अब आप देख रहे हो कि PD बराबर QD दोनों तरफ आ रही है। अब बेटा इस दूरी को हमने प्रकार भर के क्या करा है, एक वृत्त खींचना है। ये खींचा बेटा हमने क्या, इसमें एक वृत्त खींच लिया, कितना,
पी डी त्रिज्या का, यानी हमने क्या करा, पी से लेकर डी तक की दूरी प्रकार में भरी। तब ये पूछ रहे हैं क्या ये वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है। तो बेटा आप क्या कहोगे कि पी और क्यू ये दोनों से होकर जा रहा है। वो आप देख रहे हैं कि कहाँ से होकर जा रहा है, ये हमारा पी क्यू से होकर जा रहा है। तो बेटा फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे आगे का कार्य लेकर अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।